मुझे स्पेसिफिक पॉइंट्स जो आप लोगों के डिस्कशन के थे वो मेरी जानकारी में नहीं है, बट आई एम वेरी श्योर अंशुमन से आप लोगों को कुछ फीडबैक मिला होगा इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कुछ फीडबैक आपको मिला हुआ होगा सेल्फ लर्निंग को लेकर, कुछ कंटिन्यूइंग एजुकेशन को लेकर कुछ फीडबैक जरूर मिला होगा। मैं ये चाहूँगा कि जो ये टीम आज हमारी जुड़ी हुई है ये कांटेक्ट भी एक्सचेंज कर ले, मेल या कांटेक्ट नंबर या एक व्हाट्सएप नंबर अपना किसी प्रकार का एक्सचेंज कर लिया जाए, जिससे हम आप सभी लोगों को समय समय पे जब भी हम लोग कुछ वर्कशॉप्स करना चाहें या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं ट्रेनिंग के लिए जो हम आपके लिए अवेलेबल करवा सकें, तो हम आप सभी लोगों को सूचित कर सकें कि ये एक अपॉर्चुनिटी है जो अवेलेबल है। इसके अलावा जो छोटे मोटे और शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं वो भी हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एमओयूज करके या कुछ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ओपन लॉन्ग डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज हैं उनके साथ भी कुछ बच्चों को एनरोल करके उनको बेनिफिट देने की कोशिश करें। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी है वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट इशू है। वो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पे भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कोशिश करें कि एक फोरम मिले आप सभी लोगों को जहाँ पे आपका डाउट सॉल्विंग का काम किया जा सके, कंटेंट मैनेजमेंट की बात की जा सके, पर्सनालिटी टेस्ट की बात की जा सके, जीएस की, मैथमेटिक्स की, इंग्लिश की, साइंस की तैयारी जो है वो कुछ वैल्यू एडिशन हम लोग आपकी मदद उसमें करते रहें। थोड़ा सा ये और रेलेवेंट इसलिए हो जाता है कि कोविड के समय में आप सभी लोगों का जो नॉर्मल स्कूलिंग है वो मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है। क्वालिफिकेशन के जो क्राइटेरिया हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। बिना टेस्ट के, बिना एग्जाम्स के बहुत बड़ी संख्या में हम लोगों ने अलाउ किया है सभी बच्चों को कि वो या तो एग्जामिनेशन सस्पेंड करके और प्रमोट हो जाएं, या फिर ओपन बुक एग्जामिनेशंस हो जाएं, या सेल्फ एवेल्युएशन हो जाए, या लोकल लेवल पे इंस्टीट्यूशनल एवेल्युएशन हो जाए। तो कुछ एवेल्युएशन मैकेनिज्म्स जब थोड़े से लूजन करने पड़ते हैं तो नेचुरली उसका हमारी प्रिपरेशन के ऊपर भी असर होता है। और शॉर्ट टर्म में वो समझ में नहीं आता, लॉन्ग टर्म के अंदर जब हम 12th क्लियर कर लेंगे या हम 12th में एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की बात करेंगे या मे बी आगे चल के कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करेंगे, तो वो जो गैप है वो समझ में आता है, इवेंचुअली प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो जो मूल मुद्दा था वो ये था। और जो दूसरा एक सेकेंडरी रीजन था वो कंप्लीटली आउटसोर्स्ड है, क्योंकि अंशुमन इज अ रिसेंटली रिक्रूटेड आईएएस ऑफिसर। आपने अभी एग्जाम भी क्लियर किया है, मल्टीपल क्वालिफिकेशंस हैं, इंजीनियर भी हैं, ही इज एन इंजीनियर लाइक मी। तो आई एम वेरी श्योर कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में मार्गदर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अंशुमन का आपसे सतत संपर्क बना रहेगा। ये सिर्फ एक इनिशियल इंट्रोडक्टरी राउंड था हम लोगों की तरफ से। जो मेरा आप लोगों से संपर्क करने का कारण है वो एसेंशियली कोविड है। कोरोना काल के अंदर हम सभी लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी तरीके से कोरोना से प्रभावित हुए हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और अब क्योंकि केसेस जो हैं वो कंपैरेटिवली कम आने शुरू हुए हैं फ्रॉम द लास्ट मे बी अबाउट 7 to 10 days, तो अब हमारे पास ये समय है कि हम इस अपॉर्चुनिटी को यूज करते हुए मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेट करने का प्रयास करें। 18 to 44 इयर्स के एज ग्रुप के अंदर अभी तक ऑनलाइन बुकिंग का लिमिटेशन था, जिसको लेकर बहुत शिकायतें थी। उस लिमिटेशन को कुछ हद तक लैक्स किया गया है। जो हमारे ग्रामीण एरिया में वैक्सीनेशन होंगे अब उसमें ऑन साइट रजिस्ट्रेशन अलाउड होगा। ऑन साइट मतलब मौके पे ही रजिस्ट्रेशन अलाउड होगा, उसके लिए ऑनलाइन स्लॉट की बुकिंग करने की जरूरत नहीं है। जिला मुख्यालय के ऊपर भी जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनके लिए हम लोगों ने स्पेशली ऑफलाइन सिस्टम्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए हैं। जो हमारे सब्जी बेचने वाले हो गए, पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स हो गए, बिजली के कर्मचारी हो गए, बैंकिंग एम्प्लॉइज हो गए, जुडिशरी के मेंबर्स हो गए, इन लोगों को जो अभी तक फ्रंटलाइन वर्कर्स घोषित नहीं थे, इस प्रकार के लोगों को भी हम लोग प्रायोरिटी से वैक्सीनेट करवा रहे हैं। बट
आप लोगों के माध्यम से मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा, आपसे भी पर से जो ग्रामीण अंचल से हम लोगों के साथ जुड़े हुए बच्चे हैं, और आपके माध्यम से आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो अभिभावक हैं, जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं, मैं आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन जो है वो कम्प्लीटली सेफ है। इस भ्रम में, इस भ्रांति में हमको बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि वैक्सीनेशन की वजह से किसी को कोविड हो रहा है, या वैक्सीनेशन की वजह से किसी की जान को खतरा है। वैक्सीनेशन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस बहुत रेयर हैं, और यदि वैक्सीनेशन के बाद किसी को कोविड हुआ है तो ये मान के चले कि कोविड का संक्रमण वैक्सीनेशन से पहले से ही उस व्यक्ति को था, और केवल वैक्सीनेशन के बाद जो सामान्य हल्का सा बुखार या बॉडी एक सभी लोगों को होता है लगभग, वो एक कारण बना उस व्यक्ति के लिए कोविड का टेस्ट कराने को, और इत्तेफाक से कोविड पॉजिटिव वो आइडेंटिफाई हो गया व्यक्ति। तो फॉर अ वेरी वेरी बिग मेजॉरिटी ऑफ पीपल वैक्सीनेशन जो है वो कंप्लीटली सेफ है। बिल्कुल नेग्लिजिबल एडवर्स रिएक्शंस रिपोर्टेड हैं इस वैक्सीनेशन के, और इस वजह से किसी भ्रम भ्रांति के कारण हम लोग वैक्सीनेशन से परहेज ना करें। कोविड के इस वेव में हम लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है, ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कि जो बड़े बुजुर्ग थे, जो 60 इयर्स प्लस की कैटेगरी के अंदर लोग पॉजिटिव हो रहे थे, उन लोगों के अंदर रिकवरी भी अच्छी थी, और उन लोगों के अंदर मोर्टेलिटी भी पिछली बार से बहुत कम थी। ऑन दी कॉन्ट्ररी हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि जो लोग 30 इयर्स टू 50 इयर्स के एज ग्रुप के अंदर थे, ऐसे लोगों को बहुत बड़ी संख्या में कॉम्प्लिकेशंस हुए, बहुत बड़ी संख्या में ऐसे केसेस में वेंटिलेटर्स पे, बाईपैप्स पे जाने की नौबत आई, और अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग हैं अक्रॉस द कंट्री जिन लोगों की इस एज ग्रुप में मृत्यु हुई है। मेरे अपने साथ के ऑफिसर्स भी हैं जिन लोगों को कोविड हुआ, और उनमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हुई है। तो ये जो एज ग्रुप है, आई एम इन द एज ग्रुप ऑफ 30 to 35। आप लोग जो जुड़े हुए हैं यहाँ पे बहुत सारे, यू वुड बी इन द एज ग्रुप ऑफ मे बी 15 to 25। मेरे को स्पेसिफिक्स नहीं पता अभी, बट टेंटेटिवली ये जो ग्रुप है हमारा 15 to 35, 15 to 40, ये वाला ग्रुप भी ऐसा ग्रुप है जो बहुत वल्नरेबल है। लेस देन 18 के लिए वैक्सीनेशन अभी उपलब्ध नहीं है, बट 18 प्लस के लिए जहां जहां भी ऑन साइट रजिस्ट्रेशंस हैं, काइंडली उनका पूरा पूरा लाभ उठाएं। अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को काइंडली मोटिवेट करें कि वो भी किसी गलत फहमी में ना रहें, कॉन्फिडेंट रहें। जो वैक्सीनेशन है उसको इशू करने के पहले ड्यू डिलिजेंस किया जाता है, और ये इंश्योर किया जाता है कि वो एक वास्ट मेजॉरिटी के लिए सेफ है। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप वैक्सीनेशन तब भी कराने के लिए आ जाएं जब आपको सर्दी जुकाम है, वैक्सीनेशन तब कराने के लिए आ जाएं जब आप प्रेग्नेंट हों, वैक्सीनेशन तब कराने के लिए आ जाएं जब आपको कोई ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हों जिन कॉम्प्लिकेशंस के साथ वैक्सीनेशन को लगाया जाना अनुचित है। तो इसको लेकर नोटिफिकेशन बड़ा क्लियर है, वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। हम लोग ये कोशिश करेंगे, ये मैं चाहूँगा कि हमारे माध्यम से भी इस ग्रुप में जो जुड़े हुए लोग हैं उन सबके साथ भी वो इंस्ट्रक्शंस शेयर किए जाएं जिस कैटेगरी के लोगों के लिए वैक्सीनेशन लगाया जाना अलाउड नहीं है या उचित नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको रिसेंटली कोविड हुआ है और आपको कोई डोज नहीं लगा, तो देयर इज अ सर्टेन ड्यूरेशन जब तक आपको फर्स्ट डोज अपना नहीं लगवाना चाहिए। अगर आपको बुखार आ रहा है, सर्दी है, नहीं लगवाना चाहिए। अगर आप कोई लॉन्ग टर्म, आपको कोई क्रॉनिक डिजीज है, उसकी भी लिस्टिंग है एक वेबसाइट के ऊपर, उन डिजीज वाले लोगों को भी अभी नहीं लगाना टीका। तो ये कैटेगरीज को यदि आप छोड़ देंगे तो इसके बाद भी बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो टीका लगाने के लिए एलिजिबल हैं, और उन लोगों को बिल्कुल परहेज नहीं करना चाहिए, आगे आके अपने आप को वैक्सीनेट कराना चाहिए। जो ओरिजिनल बात थी मेरी कि बड़ी उम्र के लोग जो हैं वो उनमें कॉम्प्लिकेशंस कम हुई पिछली बार से, छोटी उम्र के लोगों में ज्यादा हुई, वो पॉइंट मेंशन करने का कारण ये था कि ये इस बात का एम्पिरिकल प्रूफ है कि जो 60 वर्ष से ऊपर के लोग थे वो उस समय तक वैक्सीनेट हो गए थे, उनका वैक्सीनेशन होना शुरू हो गया था, और एक एक डोज लगने के बाद भी लोगों को इस वैक्सीनेशन से बेनिफिट मिला है।
पर्सनली मैंने जो वैक्सीनेशन लगवाई है उस वैक्सीनेशन के बाद मैंने भी अपना एंटीबॉडी स्पाइक टेस्ट कराया है और मेरा एंटीबॉडी का जो रिस्पॉन्स है वो भी 10 है। जो रीडिंग 1 से अगर ज्यादा होती है तो उसको माना जाता है कि आप में एंटीबॉडीज हैं। तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि 2 डोज इस वैक्सीनेशन की लगवाने के बाद शरीर के अंदर एंटीबॉडीज भी बनती हैं और ये सेहत के लिए हानिकारक भी बिल्कुल नहीं है। ये मेरी तरफ से आपके लिए मैसेज था। वैक्सीनेशन के संबंध में यदि किसी के कोई कंसर्न्स हैं तो मैं ब्रीफली एड्रेस करने के लिए आप सभी के बीच में अवेलेबल हूँ। यदि करियर काउंसलिंग को लेकर किसी पढ़ाई वगैरह के इशू को लेकर अगर आपके कुछ सवाल हैं तो मैं चाहूंगा कि वो अंशुमन के पास आप लोग पोस्ट कर दें। मैं पर्सनली भी आप लोगों के साथ एक छोटा सा सेशन जरूर लेना चाहूंगा और जो भी प्रोजेक्ट हम लोग पढ़ाई को लेकर आगे एक इनिशिएट करेंगे वो उसमें मैं पर्सनली इन्वॉल्व रहूंगा। आप सभी को अवेलेबल एक्सेसिबल रहूंगा और जो बेस्ट पॉसिबल हम हेल्प आप लोगों की कर सकते हैं, चाहे वो तैयारी में हो चाहे वो कंटिन्यूइंग एजुकेशन में हो, हम लोगों की तरफ से वो मदद हमेशा आपको उपलब्ध रहेगी। थैंक यू।